हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे छोटे से चैनल पे जिसका नाम है बायोटेक्नोपीडिया वर्ल्ड। और मेरा नाम है दिव्यराज कुशवाहा। और आज हम पढ़ेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन स्ट्रक्चर के ऊपर, जो हमारा एक टॉपिक बच गया था। तो बिना टाइम बर्बाद किए चलते हैं हम इस टॉपिक की ओर। आइए चलते हैं, बाकी बचे हुए टॉपिक को हम कवर कर लेते हैं। हम पढ़ रहे थे एंटीबॉडी स्ट्रक्चर। हमने हैवी चेन कवर किया, लाइट चेन कवर किया। अब हम कवर करेंगे वेरिएबल रीजन डोमेन्स। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि वेरिएबल रीजन डोमेन्स कहाँ होती हैं, वेरिएबल रीजन्स में होती हैं। ये वो रीजन है जहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी से इंटरेक्ट करता है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि वेरिएबल रीजन को ही हम CDRs बोलते हैं, क्योंकि उसमें क्या CDRs प्रेजेंट होती हैं। CDR का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंटेटरी डिटरमाइनिंग रीजन्स। वो रीजन्स जो एंटीजन की कॉम्प्लीमेंट्री रीजन्स होती हैं और वो उनसे इंटरेक्ट करती है एंटीजन। इन्हें हाइपर वेरिएबल रीजन्स भी बोला जाता है। जो एंटीबॉडीज हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन नेचर की होती हैं। ग्लाइको का मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का मतलब कि अमीनो एसिड्स से मिलकर प्रोटीन्स बनती है। तो यानी ये एक ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का एंटीबॉडी है। तो इस एंटीबॉडी के वेरिएबल रीजन में कुछ अमीनो एसिड सीक्वेंस ऐसे होंगे जो हाइपर वेरिएबल रीजन्स को शो करेंगे, यानी हाइपर वेरिएबिलिटी को शो करेंगे। और ये दोनों VL और VH में होगा। VL पता ही है आपको, लाइट चेन वेरिएबल रीजन, और VH हैवी चेन वेरिएबल रीजन। यहाँ पे गौर देने वाली बात, ये वेरिएबल रीजन की बात हो रही है, सिर्फ दोनों में होता है वेरिएबल रीजन, लाइट चेन और हैवी चेन। ठीक है। अब ये हाइपर वेरिएबल रीजन एंटी बाइंडिंग साइट्स बनाती हैं, ताकि जो एंटीजन एंटीबॉडी के रिस्पेक्ट में आएगा तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड होगा। यानी जो एंटीजन का एपिटोप है और एंटीबॉडी का पैराटोप है वो आपस में बाइंड करेंगे और एक एंटीजन बाइंडिंग साइट क्रिएट होगी। ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो जाएगा। और ये कहाँ हो रहा है? ये वेरिएबल रीजन में हो रहा है, CDRs या हाइपर वेरिएबल रीजन्स में। अगर मैं पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली बात करूं तो वेरिएबल रीजन्स में भी जो CDR रीजन्स होते हैं ना, हाइपर वेरिएबल रीजन जिन्हें बोलते हैं, वहां पे हो रहा है, उन सीक्वेंसेस में। ठीक है। अब ऐसे 3 रीजन्स हैं वेरिएबल रीजन्स के अंदर जो कि CDR शो करती है, यानी हाइपर वेरिएबिलिटी शो करती है। अगर मैं ह्यूमन एंटीबॉडी की बात करूं, फिर चाहे वो लाइट चेन हो या हैवी चेन, 15 से 20% ये वेरिएबल डोमेन में प्रेजेंट होती है, हाइपर वेरिएबिलिटी रीजन। ठीक है। अब जो पार्ट रिमेन होता है हाइपर वेरिएबिलिटी के अलावा, हाइपर वेरिएबल रीजन में कौन कौन से रीजन है? एक तो CDR है जिसे हम हाइपर वेरिएबल रीजन्स भी बोल देते हैं, और एक है फ्रेमवर्क रीजन्स जिसे हम FR बोल रहे हैं। ये लेस वेरिएबल होती है एज कंपेयर टू हाइपर वेरिएबल या CDR रीजन्स के। ओके। हाइपर वेरिएबल रीजन्स इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंटेटरी डिटरमाइनिंग रीजन्स हम बोल सकते हैं। दोनों एक ही बात है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? वेरिएबल रीजन में होता है एंटीबॉडी के। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, ये कांस्टेंट रीजन है, ये लाइट रीजन है, वेरिएबल रीजन है। और इस वेरिएबल रीजन में हम 3 ऐसे स्लिट्स देख सकते हैं। इन स्लिट्स को हम बोल रहे हैं हाइपर वेरिएबल रीजन। ठीक है। ये ऐसे 3 रीजन है जो हाइपर वेरिएबल रीजन शो करती हैं। और इन 3 स्लिट्स के जो पतली इन 3 स्लिट्स के बीच में जो है वो है फ्रेमवर्क रीजन्स। तो हाइपर वेरिएबल रीजन शो करती हैं हाइपर वेरिएबिलिटी, और
जो फ्रेमवर्क रीजन है वो फार लेस होती हैं एज कंपेयर टू फ्रेमवर्क रीजन, एज कंपेयर टू CDRs के वेरिएबिलिटी शो करने में। ठीक है, अब बात करते हैं हम कांस्टेंट रीजन डोमेन्स के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि एंटीबॉडीज में वेरिएबल डोमेन है, कांस्टेंट रीजन डोमेन। कांस्टेंट रीजन डोमेन क्या है? ये एंटीबॉडी का वो पार्ट है, जो एंटीबॉडी का एक पार्ट है, वो बायोलॉजिकल एक्टिव फंक्शंस में पार्टिसिपेट करता है और डिटरमाइन करता है कि वो एंटीबॉडी का फंक्शन कैसा होगा। और ये कांस्टेंट रीजन, जैसा कि अभी बताया है, कि डिफाइन करता है कि वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट करेगा इम्यून सिस्टम में और कैसे फंक्शन करेगा। और ये होता कैसे है? एंटीबॉडी में जो कांस्टेंट रीजन होता है उसमें FC रिसेप्टर्स होते हैं जो कि रिकॉग्नाइज करते हैं स्पेसिफिक कांस्टेंट रीजन को और रेगुलेट करते हैं उसी के हिसाब से इम्यून फंक्शन को। अब चाहे वो इम्यून फंक्शन को बढ़ाए या कम करे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में एक एंटीबॉडी डायग्राम दिख रहा होगा आप सबको। एंटीबॉडी डायग्राम में ये वेरिएबल रीजन है और ये कांस्टेंट रीजन है। कांस्टेंट रीजन में ये कुछ रीजन्स हैं जो कि CHO दिखा रहा है, ये हैवी चेन CH2 दिखा रहा है, CH3 दिखा रहा है, ये हैवी चेन के रीजन है। ठीक है, तो इनके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं जो कि रिकॉग्नाइज करते हैं स्पेसिफिक एंटीबॉडी को और फिर उसे एक तरीके से डायरेक्ट करते हैं ताकि वो इम्यून फंक्शन में पार्टिसिपेट करे। और वो कैसे पार्टिसिपेट करेगा? या तो वो सप्रेस होगा या तो वो बढ़ेगा, यानी एनहांस होगा। ये किसकी वजह से होता है? कांस्टेंट रीजन की वजह से होता है। तभी हमने बोला था कि कांस्टेंट रीजन, जो इम्यून सिस्टम में जो कांस्टेंट रीजन एंटीबॉडी का होता है, वो बायोलॉजिकली एक्टिव फंक्शन करता है। कांस्टेंट रीजन कंप्राइजेस ऑफ टू थिंग्स, CH and CL डोमेन्स, यानी कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन एंड कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन एंड हिन रीजन। हिन रीजन वो रीजन है जो कि ज्वाइंट होता है जिससे CH1 और CH2, यानी कांस्टेंट रीजन 1 और कांस्टेंट रीजन 2 जिससे ज्वाइंट हुआ होता है एंटीबॉडी का। चलिए अब आगे चलते हैं। CH1 और CL डोमेन्स। CH1 और CL डोमेन्स क्या है? ये एक तरीके के एक्सटेंडेड पार्ट है जो कि क्या करते हैं, जो एंटीबॉडी के FAB आर्म्स हैं, यानी फ्रेगमेंट ऑफ एंटीबॉडी, जिन्हें हम बोलते हैं FAB से, जो आर्म्स होते हैं उनके एंटीबॉडीज के, उन्हें इंटरेक्ट करवाने में मदद कराते हैं और दूसरा इंक्रीज करते हैं FAB आर्म की रोटेशन, फ्लेक्सिबिलिटी को, ताकि वो एंटीजन के साथ आसानी से बाइंड कर पाए। अब कांस्टेंट रीजन जो डोमेन होता है वो हेल्प करता है वेरिएबल लाइट चेन और वेरिएबल डोमेन चेन, यानी वेरिएबल हैवी चेन को टुगेदर जोड़े रखता है। कौन से बॉन्ड से? डाइसल्फाइड बॉन्ड से। तो CH1, अभी डायग्राम में हमने पीछे देखा था, CH1 और CH2 के जो बीच का पोर्शन है वो तो क्या है? हिंज रीजन है। ठीक है, और जो वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन के बीच में जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो इस बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। अब CH1 और CL डोमेन्स वो कंट्रीब्यूट करते हैं एंटीबॉडी डाइवर्सिटी में। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। क्यों? ये देखा गया, ऑब्जर्व किया गया कि अगर एंटीबॉडी का अगर वेरिएबल रीजन लिया जाए और उसे इंटरेक्ट कराया जाए तो उतनी एंटीबॉडी डाइवर्सिटी नहीं बनती जितनी कांस्टेंट रीजन प्लस वेरिएबल रीजन मिलकर बनाते हैं। इसलिए कांस्टेंट रीजन, ये भी एक रीजन है कि कांस्टेंट रीजन बायोलॉजिकली एक्टिव काम करता है ताकि वो एंटीबॉडी डाइवर्सिटीज भी बना पाए। ठीक है, अब हिंज रीजन की बात कर लेते हैं। हैवी चेन एक्सटेंडेड पार्ट कंटेन करते हैं और वो एक्सटेंडेड पार्ट कैसा होता है?
पेप्टाइड चेन सीक्वेंस ही होती है, वो भी पेप्टाइड सीक्वेंस होता है जो कि बिटवीन किसके किसके बीच में होता है, जो CH1 कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन 1 और कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन 2 डोमेन्स के बीच में होता है, उसी को हम बोलते हैं हिंज रीजन, जो कि पेप्टाइड सीक्वेंस से मिलकर बना होता है। ये प्रोलीन रेसिड्यू होता है। इसमें क्या होता है, प्रोलीन के रेसिड्यूज ज्यादा होते हैं। प्रोलीन क्या है, एक अमीनो एसिड है, और इसका काम क्या है, फंक्शन क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। और स्पेशली अगर मैं बात करूं IgG, IgD और IgA, ये 3 एंटीबॉडीज की, जिसमें ये सेगमेंटल फ्लेक्सिबिलिटी कुछ ज्यादा ही दिखाता है, ठीक है, ताकि एंटीबॉडी को ये अच्छे से बाइंड कर पाए और एक पर्टिकुलर एंगल पे भी बाइंड कर रहा है। जब ये एंटीजन से बाइंड करते हैं तो जो 2 FAB आर्म्स होते हैं वो वेरियस एंगल्स में एंटीजन के साथ बाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि एक मॉलिक्यूल है जो डायनाइट्रोफिनॉल DNP ग्रुप है, ठीक है, और वो रिएक्ट किया एंटी डायनाइट्रोफिनॉल एंटीबॉडी के साथ, तो क्या देखने को मिला, जैसा कि हम जानते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी जब इंटरेक्ट करेंगे तो प्रेसिपिटेट बनता है या लार्ज कॉम्प्लेक्स बनते हैं जो कि प्रेसिपिटेट आउट होते हैं, ठीक है, प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में, तो लार्ज कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब ये डिपेंड करता है कि एंटीबॉडी जो है एंटीजन के साथ किस तरीके से बाइंड है, और वो डिपेंड करता है कि उसका हिंज रीजन कितने डिग्री एंगल पे खुल रहा है, फ्लेक्सिबल है। तो ये डायमर भी बना सकता है, ट्राइमर्स भी बना सकता है, टेट्रामर्स भी बना सकता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख ही सकते हैं, ये DNP लाइगेंड है और ये एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स है जो कि ट्राइमर बना रहे हैं, देख रहे हैं ट्रायंगल की शेप में, ये एंटीबॉडी है Y शेप और ये लाइगेंड है। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक